जय श्री राम। कल हमने सुना कि सभी देवता पृथ्वी के साथ मिलकर परमात्मा की स्तुति करते हैं, जिस पर प्रभु श्री विष्णु प्रकट हो जाते हैं। आइए आगे सुनते हैं श्री विष्णु पुराण। श्री पराशर जी कहने लगे, हे महामुने, इस तरह जब आपकी स्तुति की तो प्रभु परमेश्वर प्रसन्न हो गए और प्रभु परमेश्वर ने देवताओं को वरदान दिया कि मैं वासुदेव और देवकी के घर श्याम रूप में अवतार लूँगा और काल नेमी के अवतार कंस का वध करूँगा। और फिर ये कहकर प्रभु श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय देवऋषि नारद ने कंस के पास जाकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ से प्रभु धरणीधर जन्म लेंगे। देवऋषि नारद की बात सुनकर कंस ने तुरंत ही वासुदेव और देवकी को कारागृह में बंद करवा दिया और वासुदेव जी भी अपने कहे अनुसार प्रत्येक संतान उत्पन्न होते ही कंस को सौंपते रहे। कहा जाता है कि पहले 6 गर्भी हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। प्रभु श्री हरि विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें कमर्षय गर्भ में स्थित करती रही और जिस अविद्या रूपणी से सारा संसार मोहित हो रहा है, वह योग निद्रा प्रभु श्री हरि विष्णु की ही महामाया है, क्योंकि उन्हें प्रभु श्री हरि विष्णु ने ही कहा था कि तुम उसके घर देवकी के घर में जन्म लूँगा और तुम यशोदा के घर जन्म लेना, और फिर जब मैं देवकी के 8वें गर्भ में स्थित हो जाऊंगा तुम यशोदा के गर्भ में स्थित हो जाना। वर्षा ऋतु में भाद्रपद अष्टमी को रात्रि के समय में जन्म लूँगा और तुम 9वीं को उत्पन्न हो जाना। और मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वासुदेव जी मुझे तो यशोदा के यहाँ और तुझे देवकी के शयनगृह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पत्थर की शिला पर पटक देगा और फिर तू आकाश में स्थित हो जाना। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के बाद तुझे भागिनी रूप में स्वीकार करेगा। तो भी शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्र दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से संपूर्ण पृथ्वी को सुशोभित करोगी। जो मनुष्य प्रातः काल और साय काल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा, भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से अवश्य पूर्ण होंगी और तुम मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करके और फिर उसके बाद सभी मनुष्यों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहना। जय श्री राम।